मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। गारंटी कहें, संकल्प कहें, वादे कहें या योजना कहें, नाम अलग है पर काम एक है। काम है फ्री फ्री फ्री। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री में बस की सुविधा, फ्री इलाज, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए अलग अलग रकम, यानी जो कहो वो फ्री। हर एक साल फ्री, हर एक माल फ्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया है उन्होंने। दिल्ली की 70 सीटों के रण में जीत दर्ज करने के लिए 70 तरह के वादे किए जा चुके हैं। जिन वादों को एक समय फ्री की रेवड़ी कहा जाता था, वो दिल्ली में कल्याणकारी योजना के नाम से बेची जा रही हैं। अब सवाल यह है कि किसके वादों पर भरोसा करके दिल्ली का वोटर 5 फरवरी को वोट देने निकलेगा। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो दिल्ली की जनता को एक तरह से ट्रांजैक्शनल जनता कहा जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग रहते हैं। दिल्ली का वोटर जब वोट देने निकलता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मेरा क्या फायदा है। इसी वोटर को साधने में अरविंद केजरीवाल लगातार कामयाब रहे हैं और यही वो वोटर है जो दिल्ली में जीत तय करता है। पहले ये वोटर कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन काफी लंबे वक्त से ये वोटर लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ है और यही वजह है कि मोदी लहर होने के बावजूद भी एक बार अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली और दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को 62 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके वादों की काट उनके जैसी ही रणनीति बनाकर तैयार की जा सकती है। ऐसे में दिल्ली में किसने क्या क्या वादे किए हैं, पहले वो समझ लेते हैं। दिल्ली में जीत के इरादे को देखते हुए चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या कांग्रेस, सबने मुफ्त वाले वादों की झड़ी लगा दी है। एक बार देखिए कि दिल्ली में किसने क्या क्या वादे किए हैं। महिला सम्मान के लिए क्या हुआ है, किसने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। महिला सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया, तो बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़कर 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा दिल्ली में कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की गर्भवती महिलाओं के लिए भी वादे किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि 21,000 रुपए प्रति माह यानी कि हर महीने गर्भवती महिला को दिल्ली में दिया जाएगा। कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना के साथ आई हुई है। 2500 रुपए देने का ऐलान कांग्रेस ने किया है अपने मैनिफेस्टो में। तो फ्री सिलेंडर पर आम आदमी पार्टी ने अभी भले ही कोई वादा नहीं किया हो, पर बीजेपी ने सिलेंडर पर अपना पत्ता फेंक दिया है। बीजेपी ने कहा है कि 500 रुपए की सब्सिडी देंगे और होली दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर भी देंगे। यह बीजेपी ने वादा किया है। कांग्रेस की गारंटी में 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, यह कहा गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और क्या वादा किया इन पार्टियों ने दिल्ली में चुनाव को देखते हुए अपने मैनिफेस्टो में। इलाज की अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की और बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा भी है। पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में कि वो मुफ्त में इलाज देंगे, यानी कि 60 साल से ऊपर का अगर व्यक्ति है तो उसको इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं खर्चने होंगे दिल्ली में। दूसरी तरफ बीजेपी ने 10 लाख का हेल्थ कवर और कांग्रेस ने तो 25 लाख का हेल्थ कवर देने का वादा किया है, जैसा कि राजस्थान में भी कांग्रेस ने किया था। तो यह है, एक से बढ़कर एक मुफ्त के वादे दिल्ली में किए जा रहे हैं
और कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं रह रही है। ये तो कुछ वादे हैं, बिजली पानी के लिए भी अलग अलग वादे किए गए हैं। वोटिंग का समय नजदीक है, सारे वादे किए जा चुके हैं और दिल्ली वाले सबके वादे सुन भी चुके हैं। अब दिल्ली वालों को फैसला करना है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनेंगे या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे या शीला दीक्षित के शासन को याद करके कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हर किसी को चाहिए रेवड़ी, जो कहते हैं सो कार्ड रेवड़ी, वो कईयों के लिए मजबूरी भी है। जो हमारा गरीब तबका है उनके लिए ये मजबूरी है और अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से पीछे नहीं हट सकती। देखिए, ये मुफ्त की रेवड़ी आपकी तरफ आप मानते हैं, हम मानते हैं कि ये योजनाएं बनती थी, आज से नहीं, पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से योजनाएं थी। जिन लोगों को जरूरत थी उनको ये योजनाओं का लाभ मिलता था। आज तो इन्होंने फ्री बीज के लिए ये बांट दिया लोगों को, इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। ये योजनाएं पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। देखिए, फ्री बीज ऐसी चीज है, लालच जो इमीडिएटली है ना, वो इतना ज्यादा स्वार्थी बना देता है आदमी को कि उसको 2 फुट या 4 फुट के बाद नजर नहीं आता क्या है क्या नहीं है। 70 से 71 लाख के करीब महिलाएं हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, कहां से लाएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पहले ही 80-85 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो फ्री की रेवड़ी है या जनता की सेवा है। अगर 200 यूनिट या 300 यूनिट जो बिजली कंज्यूम होती है वो नॉर्मली कोई बड़े घराने तो यूज करते नहीं है, छोटे घराने यूज करते हैं, छोटे लोग यूज करते हैं, तो ये उनको एक रिलीफ है। रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, क्योंकि वो सारे वो निठल्ले हो जाएंगे, कोई काम करके राजी नहीं है, सब कहेगा फ्री में चाहिए। मिडिल क्लास मेन है, वो मारे जाते हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं ना वही मारे जाते हैं। सीलमपुर में रैली के साथ ही राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू किया। इसके बाद से ही वो लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पहले भ्रष्टाचार और अब दिल्ली की सफाई को लेकर भी वो सीधे केजरीवाल को घेर रहे हैं। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में आने के बाद से कांग्रेस लगातार पिछड़ती रही। 2025 का ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक है। कांग्रेस जो गारंटी लेकर आ रही है वो तमाम गारंटियों को लॉन्च कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि कांग्रेस ने जहां भी गारंटी की बात की उसे पूरा किया है। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से इस बार सबक लिया है। हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हारना और महाराष्ट्र में अपना लोकसभा का परफॉर्मेंस न दोहरा पाने के पीछे महिला वोटरों के कांग्रेस से छिटकने को माना जाता है। यही वजह है कि महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए का वादा किया गया है। अभी जैसे स्लोगन आ रहा है अभी कॉलर ट्यून में कि अगर मतलब सैर सपाटा खत्म हो जाएगा दिल्ली की महिलाओं का अगर केजरीवाल जी नहीं आएंगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि हर पार्टी को इसका लालच नहीं देना चाहिए, पैसों का या फ्री का या पेंशनों का या 2100 का या 2500 का। 50% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें फ्री की रेवड़ियां खाने की आदत पड़ चुकी है और वो इस बिहार पर वो अरविंद केजरीवाल को जरूर जिताएंगी। वही मैं तो नहीं जिताने वाली। कुछ बिजली फ्री नहीं है, जब 200 यूनिट के ऊपर पार हो जाता है तो परमानेंट बिल आता ही है, कोई फ्री नहीं है। और ये 2100 वाला तो बिल्कुल ही फेक है, सब अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, उल्टा उनके पैसे जा रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट का। तो यानी कि आप तीनों राजनीतिक पार्टी? हाँ, हम तो सेटिस्फाई नहीं है इस बात। नहीं, हम तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना केजरीवाल से ना ये मोदी वाले से, किसी से। फ्री वाली पॉलिटिक्स करने में कोई भी पार्टी हो किसी को गुरेज नहीं है। यूं तो कैश फॉर वोट स्कैम है, लेकिन लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के पास इसका तोड़ है और अब वो गारंटी के नाम पर जनता को परोसा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है और कहा जाता है कि दिल्ली में मुफ्त की जो योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आई और जो योजनाएं चल रही हैं वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली वालों को अभी भी 200 यूनिट तक फ्री में बिजली मिलती है। ये आम आदमी पार्टी की योजना है।
और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये योजना जारी रहेगी। तो बीजेपी ने भी कह दिया है कि इस योजना के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। जिस योजना की वजह से आम आदमी पार्टी जीत रही है वो योजना हम आएंगे तो लागू रखेंगे, यानी कि ये योजना बरकरार रहेगी बीजेपी की सरकार आने पर भी। जबकि कांग्रेस ने कहा है कि भाई साहब ये तो 200 यूनिट आपको बिजली दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे, यानी कि 100 यूनिट और ज्यादा बिजली मुफ्त में देने का हर महीने वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। अब पानी पर आते हैं, पानी की बात करते हैं। 20,000 लीटर फ्री पानी वाला वादा आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने किया है। इस वादे पर दोनों तराजू में एक ही जैसे दिखाई देंगे आपको, जबकि कांग्रेस ने अभी पानी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी है। हालांकि पानी दिल्ली में कितना मुश्किल है उपलब्ध कराना, वो भी मुफ्त उपलब्ध कराना, आप सोचिए जरा। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने वादा किया है, और आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार सरकार आई थी तब भी वादा किया था, तो बीजेपी चाहती है कि उसको वो लागू करे सरकार आने पर। आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, जरा देख लेते हैं। यानी कि सरकार अगर बनती है तो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने फ्री बस सर्विस और मेट्रो के किराए में 50% की छूट की घोषणा कर दी है। हालांकि एक चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग कर दी है कि 50% खर्च दिल्ली की सरकार और 50% खर्च केंद्र की सरकार उठाए, यानी गेंद बीजेपी के पाले में डाल दिया है। दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई करवाने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दलित छात्रों को मुफ्त में विदेश की पढ़ाई करवाएंगे। कांग्रेस ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 8500 रुपए भत्ता देने का वादा कर दिया है, यानी कि जिन लोगों को दिल्ली में रोजगार नहीं मिल रही है उनको कांग्रेस कह रही है कि आपको हम गरीबी भत्ता देंगे, जैसे कुछ देशों में दिया जाता है वैसे ही कांग्रेस कह रही है कि 8500 रुपए हम आपको गरीबी भत्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में अपना राजनीतिक सूखा खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि जब बात संकल्प पत्र की आई तो बीजेपी ने भी दिल्ली में फ्री की राजनीति करने से कोई दूरी नहीं बनाई। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। वैसे सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जिस फ्री पॉलिटिक्स को बीजेपी दूसरे राज्यों में फ्री की रेवड़ी बताकर अटैक करती है, जब दिल्ली में वो ही रास्ता अपनाती है तो कथनी और करनी में साफ फर्क समझ में आता है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए फ्री की कार्ड फ्री वाली नीति सामने रखी है, क्योंकि बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि दिल्ली में एक बड़ा तबका स्विंग वोटर है, जो कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट देता है तो वहीं विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के पाले में चले जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और इन सभी वोटरों को एक छत्र में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तो किए हैं, इसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही थी उसको भी जारी रखने का वादा किया है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। सवाल ये है कि हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह के जो वादे किए गए हैं वो वोटरों को लुभाने में कितना कारगर साबित होता है। फ्री की रेवड़ी वाला सीन नहीं है। फ्री की रेवड़ी जो होती है वो जो केजरीवाल दिल्ली सरकार में है, और ये जो आज तक बोला है सारी इनकी रेवड़ियां फ्री बोलना, झूठ बोलना। जब से मुख्यमंत्री बने इन्होंने वृद्धों की पेंशन बंद कर दी, इन्होंने जो है जो भी काम जो है झूठ की राजनीति करते हैं। ये मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी। मोदी जी ने अगर 2500 रुपए की घोषणा करी है तो उस चीज की गारंटी है। केजरीवाल के सिलेंडर पे 500 रुपए सब्सिडी देना, मोदी जी की घोषणा पत्र की, जो हमारे नड्डा जी ने घोषणा की है उसकी घोषणा पत्र की, अमित शाह जी के घोषणा पत्र की जो उन्होंने गारंटी दी है उसकी गारंटी है। फ्री का जो लोभ दे रखा है जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है।
अब देखते सभी को आ रहे हैं। कांग्रेस इतने टाइम से कहती चली आ रही है, अब उन्होंने नया एक मुद्दा निकाल दिया है कि जी 2500 रुपए देंगे। आपस में इन लोगों का इतना कंपटीशन हो रहा है जिसका कुछ ठीक कहने की हद नहीं है। दिल्ली के इस दंगल में अरविंद केजरीवाल पहली बार भ्रष्टाचार के आरोपी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी इन चुनाव से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाकर विजय पताका फहराना चाहती है और वहीं कांग्रेस अपना खोया हुआ आधार ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में ये फ्री वाला पॉलिटिकल माल किसके लिए कितना कमाल करके दिखाता है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अल्हड़ बिल्कुल